जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल कोर्स फॉर फोर्स पर। और आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर आपने मिस किया है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो CISF और BSF के लिए ये मॉक टेस्ट शुरू से ही हम लोग कराएंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जो भी SSC GD में पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसी तरीके का क्वेश्चन आपको CISF और BSF में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है। मतलब पूछ रहा है कि जल का मास नंबर बताने के लिए, जल का फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो H2O का बताना है, तो आपको पता है 2, और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो इस प्लस होगा यहाँ पर, और 16 तो इसका हो गया 18 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 18। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 × 2 तो 2 हो गया। दूसरा है मानव रक्त का pH मान क्या होता है। मानव रक्त का pH मान 100% आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा। मानव रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है, तो इसे याद कर लेना है। तीसरा है भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है, तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक, या राज्य के एडवोकेट जनरल। इसका आंसर है बी नंबर, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, महान्यायवादी को। तो इसका आप आंसर याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है, तो भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD का हाल ही के एग्जाम में आया है। इसका आंसर है पाली, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा क्या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन SSC GD में, CISF में, BSF में, SSB में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया नींबू का रस। उसके बाद बात करते हैं, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वो खट्टा हो जाता है, जिसका कारण होता है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। एक मिनट, हाँ, इसका जो होता है कारण होता है लैक्टो एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, इसका कारण होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि प्याज और लहसुन से गंध आना, वो किसका कारण होता है। स्याही, जो हम लोग हाथ पर जो इलेक्शन होता है तो उसमें स्याही लगता है, वो क्या चीज़ से लगता है, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि मतदाताओं के जो हाथ में लगाया जाता है वो स्याही, वो क्या चीज़ का रहता है, तो वो होता है, तो उसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट के कारण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग के बीच अभी नहीं आए हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग सारे क्वेश्चन को ले आएंगे, और 100% वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। मैं चाहता हूँ कि इसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। ये चारों आपको सामने ऑप्शन है, लातविया, अदन, यूनान और बगदाद। ठीक है, तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका ऐसे आंसर तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी सही है। तो याद कर लेना है कि उत्तरी भाग में मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आंदोलन में। एक क्वेश्चन आया है कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर है ओडिशा।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। ऑप्शन पढ़ते हैं, सदस्यों की बीच मतभेद थे, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कमीशन ने भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, किसने रियासतों को विशेष अधिकार दिए। देखो इसका आंसर ऑप्शन बी है। आप जब पढ़िएगा हिस्ट्री की क्लास साइमन कमीशन के बारे में कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ठीक है। इमली में मौजूद धम का नाम बताइए। 1 मिनट, ये गलती हो गई, ये अम्ल का नाम बताना था। मतलब उसमें जो उसको खट्टा हम लोग को इमली लगता है तो उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है हिंदी टाइपिंग करने में, तो इसलिए ऑप्शन बी है इमली के बारे में। उसके बाद है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखते हैं कि अब और क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है और सारे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न को ही हम लोग आपके सामने अभी तक लेकर आए हैं। और अब जो है एसएससी जीडी जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेकर आएंगे और प्लस खुद का क्वेश्चन भी अब आप लोगों के बीच लाएंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।